ठीक है, शुरुआत पर वापस चलते हैं। मैं ऐश हूं और मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं आपको अनपैसिव की यात्रा के बारे में संक्षेप में बताने जा रहा हूं। ठीक है, हमने इस यात्रा की शुरुआत 2018 में की और यह समझना महत्वपूर्ण है कि क्या किया गया है, हम कहाँ हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको एक अच्छा समझ हो सके। मुझे लगता है कि आप स्पष्टता की सराहना करेंगे। हम में से कई लोग बस आए हैं और पीछे छूट गए हैं, इसलिए मैं आपके लिए इसे बहुत आसान बना दूंगा। 2018 में हमने एक डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बनाने का फैसला किया। इसके पीछे का कारण, मैं हाल ही में घर से काम करने या डिजिटल जीवन के इस विचार को अपनाने की कोशिश कर रहा था, या उस स्वतंत्रता का होना जहां मैं कहीं से भी काम कर सकूं और अपनी आजीविका कमा सकूं। मैं हमेशा से तकनीक और नई विज्ञानों और आधुनिकता के प्रति उत्साही रहा हूं। हमारी जिंदगी में तरीके और उपकरण। तो 2018 में मैं उस बिंदु पर पहुंच गया जहां मैं बाजार में उपलब्ध चीजों से असंतुष्ट और नाखुश था। तो मैं खुद को ऐसा करते हुए नहीं देख सका। उस समय इनमें से कोई भी विकल्प उपलब्ध नहीं था। उनके पास समस्याएं थीं और मुझे यकीन है कि आप शायद कुछ मामलों से परिचित होंगे जो होते हैं। तो मैंने देखा कि वहां बहुत सारी अनैतिक प्रथाएं और गलतियां थी। मैं उन कंपनियों में से किसी का भी समर्थन नहीं कर सकता था या उनका हिस्सा नहीं बन सकता था। तो इसका मतलब है कि मैं उस बिंदु पर पहुंच गया जहां मैं इस स्वतंत्रता के विचार और वित्तीय स्वतंत्रता या अपनी आजीविका कमाने की उम्मीद खोने लगा। तो हम नियमित कॉरपोरेट या ब्रिक एंड मोटार व्यवसाय से निपटने जा रहे हैं, बिना वर्चुअलिटी के या वर्चुअल लाइफस्टाइल, वैश्विक व्यवसाय और स्थायी आय के। सभी वो खूबसूरत विचार जो धीरे धीरे मिटने लगे। जैसे कि यह उतना आसान नहीं है जितना हमने सोचा था। तो मैं अपनी जिंदगी के एक चौराहे पर था। मुझे या तो उस सपने को छोड़ने की दिशा में जाना था, एक व्यक्तिगत समाधान खोजना था, बस अपने और अपने परिवार का ख्याल रखना। भाग्यवश मेरे पास अनुभव है, मेरी उच्च शिक्षा है। मैं एक पारिवारिक समस्या का समाधान कर सकता हूं। कोई समस्या नहीं, चाहे वह नौकरी हो या किसी तरह का व्यवसाय। मैं अभी भी ऐसा करने में सक्षम हूं। हालांकि मैं अभी भी देखता हूं कि अगर मुझे और अधिक लाभ मिलता तो इसका एक बड़ा अर्थ और संतोष होता। जो काम मैं करता हूं वो मेरे और मेरे परिवार से परे जाता है। तो मैं उस परिणाम से अभी भी बहुत नाखुश हूं। दूसरी दिशा थी इसके बजाय स्वतंत्रता का होना, जहां मैं कहीं से भी काम कर सकूं और अपनी आजीविका कमा सकूं। मैं हमेशा से तकनीक और नई विज्ञानों और आधुनिकता के प्रति उत्साही रहा हूं। हमारी जिंदगी में तरीके और उपकरण। तो 2018 में मैं उस बिंदु पर पहुंच गया जहां मैं बाजार में उपलब्ध चीजों से असंतुष्ट और नाखुश था। तो मैं खुद को ऐसा करते हुए नहीं देख सका। उस समय इनमें से कोई भी विकल्प उपलब्ध नहीं था। उनके पास समस्याएं थीं और मुझे यकीन है कि आप शायद कुछ मामलों से परिचित होंगे जो होते हैं। तो मैंने देखा कि वहां बहुत सारी अनैतिक प्रथाएं और गलतियां थीं। मैं उन कंपनियों में से किसी का भी समर्थन नहीं कर सकता था या उनका हिस्सा नहीं बन सकता था। तो इसका मतलब है कि मैं उस बिंदु पर पहुंच गया जहां मैं इस स्वतंत्रता के विचार और वित्तीय स्वतंत्रता या अपनी आजीविका कमाने की उम्मीद खोने लगा। तो हम नियमित कॉरपोरेट या ब्रिक एंड मोटार व्यवसाय से निपटने जा रहे हैं, बिना वर्चुअलिटी के या वर्चुअल लाइफस्टाइल, वैश्विक व्यवसाय और स्थायी आय के। सभी वो खूबसूरत विचार जो धीरे धीरे मिटने लगे। जैसे कि यह उतना आसान नहीं है जितना हमने सोचा था। तो मैं अपनी जिंदगी के एक चौराहे पर था। मुझे या तो उस सपने को छोड़ने की दिशा में जाना था, एक व्यक्तिगत समाधान खोजना था, बस अपने और अपने परिवार का ख्याल रखना। भाग्यवश मेरे पास अनुभव है, मेरी उच्च शिक्षा है। मैं एक पारिवारिक समस्या का समाधान कर सकता हूं। कोई समस्या नहीं, चाहे वह नौकरी हो या किसी तरह का व्यवसाय। मैं अभी भी ऐसा करने में सक्षम हूं। हालांकि मैं अभी भी देखता हूं कि अगर मुझे और अधिक लाभ मिलता तो इसका एक बड़ा अर्थ और संतोष होता। जो काम मैं करता हूं वो मेरे और मेरे परिवार से परे जाता है। तो मैं उस परिणाम से अभी भी बहुत नाखुश हूं। दूसरी दिशा थी इसके बजाय उन कंपनियों पर झूठ बोलना जो हर बार सफल नहीं हो पाई
या जो टिक नहीं पाई। मुझे लगा कि यह एक बड़ा जोखिम होगा, यह एक बड़ा बलिदान होगा, इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी, लेकिन यह सबसे खूबसूरत चीज होगी अगर मैं इस दिशा में जाऊं। और मैं जिम्मेदारी लूंगा समान विचारधारा वाले लोगों और दोस्तों के साथ कि हम व्यवसाय बनाएंगे, लेकिन इसे सही तरीके से करो, इसे एक साफ तरीके से करो, ठीक उसी तरह जैसे हम चाहते हैं। बुनियादी तौर पर यह आदर्श व्यवसाय अवधारणा होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, किसी के लिए जो कभी कभी सफल रहा है और कभी कभी नहीं, औसत या औसत से नीचे कुछ पर संतोष करना मुश्किल होता है। तो जाहिर है हमने कठिन दिशा चुनी। हमने कहा हम बनाएंगे वह व्यवसाय जहां हम या तो समुदाय को बचा सकते हैं या कुछ ऐसा ला सकते हैं जो साफ सुथरा हो। अगर हम इसे सही तरीके से करेंगे तो ये लंबे समय तक टिकाऊ होगा। हम सब कुछ कानूनों के अनुसार करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नैतिक और निष्पक्ष तरीके से और निष्पक्षता के सभी पहलुओं के अनुसार। तो यह निर्णय था, और इस प्रेरणा के पीछे एक बड़ा कारण यह था, हमने सोचा हमें पहले से ही पता है कि क्या अच्छा है, क्या काम करता है, क्या सही है और किससे दूर रहना चाहिए। तो ये पहले से ही एक बड़ा फायदा है। ये ऐसा नहीं था कि हमें ये बनाने का कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि हम यहां हैं और अतीत में जाए बिना हमें पता था कि एक अच्छा व्यवसाय, आदर्श व्यवसाय मॉडल क्या होगा। हमें पता था कि कौन से उत्पाद वास्तव में जरूरी है, या कम से कम हमें हमेशा उनकी जरूरत थी। तो हमने सोचा अगर हम उन उत्पादों को बनाते हैं और इस व्यवसाय संरचना या इस व्यवसाय मॉडल को इस तरह की निष्पक्षता के साथ करते हैं, तो हम एक गेम चेंजर बनने जा रहे हैं। तो हमने 2018 में इसे करने का फैसला किया, और हमारे पास एक पूरा, आप जानते हैं, विस्तृत योजना नहीं थी। हमने बस इसे करने का फैसला नहीं किया नारे के साथ, करो या मरो, ठीक है, किसी भी कीमत पर हम इसे करने जा रहे हैं। हमें पता था कि यह आसान नहीं होने वाला है, ये छोटा नहीं होने वाला है, लेकिन जो भी कीमत थी हम थे कीमत चुकाने के लिए तैयार। और हमें बस पता था कि यह सभी के लिए एक शानदार परिणाम होगा। तो हमने इसे कुछ दोस्तों के साथ साझा करने का फैसला किया और कहा ठीक है, यह मेरी दृष्टि है, यह वही है जो मैं करना चाहता हूं। क्या आप सोच सकते हैं कि हम इस उत्पाद या इस प्लेटफॉर्म को बनाते हैं और ये हमारे व्यवसाय की विशेषताएं या मॉडल हैं, और हम और अधिक व्यक्तियों और व्यवसायों को इससे लाभ मिल सकता है। मुख्य रूप से मार्केटिंग के क्षेत्र में, जैसे डिजिटल मार्केटिंग या इंटरनेट मार्केटिंग, जहां व्यवसाय, व्यक्ति और संगठन इसका उपयोग कर सकते हैं। तो हमने इसे करने का फैसला किया। कुछ दोस्तों ने कहा कि यह एक शानदार विचार है, हम इसे करेंगे, ठीक है। और हमने कहा ठीक है, तो शायद, लेकिन यह पूरा नहीं हुआ है। अब हम काम पर जाने वाले हैं, ठीक है, इसके पास कुछ भी तैयार नहीं है। हम अब काम पर जाने वाले हैं, लेकिन हम इसे बनाने जा रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम इसे बना सकेंगे। तो चलो एक ऐसा रास्ता बनाते हैं जहां जो लोग इस बिजनेस मॉडल के प्रति रुचि रखते हैं और उत्साहित हैं, उनके पास इस यात्रा में शामिल होने और साथ चलने की क्षमता हो। तो हमने फाउंडर प्रोग्राम बनाया, और हम नहीं चाहते थे कि यह उच्च भुगतान के साथ हो और शामिल होना मुश्किल हो, और इसलिए हमने इसे सरल और किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ बना दिया जिसे इसकी इच्छा है। यह संभव है, ये बात है, ये एक निवेश नहीं है। हमने ऑन पैसिव बिजनेस के लिए प्री रजिस्ट्रेशन के रूप मेन फाउंडर स्थिति बनाई। ऑन इन पैसिव मुख्य व्यवसाय है, गो फाउंडर्स एकमात्र स्थिति या पैकेज है जो प्री लॉन्च अवधि में केवल निमंत्रण द्वारा उपलब्ध है। हमने कभी नहीं बताया कि हम ठीक कब लॉन्च करने वाले हैं। हमें बस ये पता था कि ये जो भी था लेता है, हम इसे करने जा रहे हैं, इसलिए हमने इसका एक मूल्य रखा। और हमने एक बार कहा, और ये मानदंड है, 97 एक बार होगा, हम इसे नहीं गिनते। प्री लॉन्च अवधि में यह केवल लॉन्चिंग, आधिकारिक, सार्वजनिक और वैश्विक लॉन्चिंग तिथि पर ही गिना जाएगा। जो भी वह तारीख है, हम 12 महीने गिनते हैं। फाउंडर स्थिति एक वीआईपी की तरह काम करती है, फाउंडर्स के लिए सुविधाओं
और लाभों का एक संपत्ति। ठीक है, लेकिन यह उत्पादों की लागत को कवर नहीं करता। ये अधिकतर फाउंडर्स क्लब की बात है। अगर आप चाहें, यह एक वार्षिक सदस्यता है। लाभों के लिए वैकल्पिक इनमें से एक इस वेबिनार में होना है। यह जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। यह एक निजी वेबिनार है जहां आप ऑन पैसिव के विकास और परिवर्तन को शुरू से देख सकते हैं। जहां हम अब हैं वहां तक केवल आप एक फाउंडर के रूप में यह देखने की क्षमता रखते हैं, और आपके पास यह देखने और वास्तव में उपस्थित होने की क्षमता है जहां हम कभी कभी दिखाते हैं, खासकर अब क्योंकि हम अधिक उत्पादन कर रहे हैं और अधिक चीजें की जा रही है। आप ठीक से देख सकते हैं उत्पाद और लाइव मॉड्यूल। तो कभी कभी हम ऐसा करते हैं जैसे एक उत्पाद प्रदर्शन। ठीक है, जनता इसे नहीं देखने वाली है, आप केवल वही देख सकते हैं। और कुछ चीजें जैसे ट्रैफिक जो हम अब कुछ यूट्यूब वीडियो, गो फाउंडर्स, ईमेल डिलीवरी, वॉलेट्स और व्यापारियों के साथ कर रहे हैं, ये सभी चीजें और व्यवसाय के विवरण तकनीकी आवश्यकताएं हैं जिन्हें परीक्षण करने की जरूरत है। तो क्या आप बीटा परीक्षण का हिस्सा बन रहे हैं? ठीक है, जो है बस कुछ सीमित लोगों के साथ उत्पादों, सुविधाओं या कार्यों का परीक्षण करना जो इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये शुरुआत थी 2018 में, और मैं लोगों के साथ इसे साझा करने से पहले अपना शोध कर रहा था। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि हमारे पास जो करने जा रहे हैं उसका एक पूरा योजना हो। यह 2018 की बात है, 2 साल पहले मैंने अपना शोध किया, क्योंकि उससे पहले मैंने कई मुफ्त मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बनाए थे। मेरे पास कभी ऐसा नहीं था कि कोई चार्ज हो या एक व्यवसाय के रूप में। मैंने इसे एक टीम के रूप में किया। एक गिव अवे जो मेरी टीम में हैं या नहीं, उनकी मदद करता है ताकि वे सफल हो सकें और उत्पादन कर सकें। तो मैं अपने संपर्कों के पास वापस गया और मैंने कहा, ठीक है, अब मैं इसे करने जा रहा हूं, लेकिन अब ये एक व्यवसाय मॉडल बनने जा रहा है। ये और बड़ा होने वाला है, ये और विशाल होने वाला है सब कुछ। तो पहले मैंने अर्जेंटीना में लोगों के साथ काम किया। मैंने अमेरिका, कनाडा, फिलीपींस, मिस्र, मलेशिया या कई देशों में लोगों के साथ काम किया। तो मैंने सभी से संपर्क किया यह देखने के लिए कि कौन सबसे करीब है। उनमें से कोई भी उस स्तर पर नहीं था जहां वे ऑन पैसिव के लिए विशेष हो सकते हैं, सिवाय इसके कि मैंने भारत में 2 कंपनियां पाई हैं, यह कहते हुए, जब आपका व्यवसाय उस स्तर पर बढ़ता है तो हम आपको एक समर्पित टीम दे सकते हैं। लेकिन फिर भी यह हमारी स्वामित्व तकनीक नहीं है। चलो कहें कि यह इन हाउस नहीं है, हम तकनीक आउटसोर्स कर रहे हैं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा, यहां तक कि कुछ महीनों का भी नहीं, यह समझने में कि उनमें से कोई भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाएगा। हम जल्दी ही उनके कर्मचारियों की संख्या और सभी मामलों में उनकी क्षमता से बाहर निकल गए, और समय ने हमारी बहुत मदद की। उनमें से एक कंपनी, यह भारत में एक छोटी सी कंपनी है, पश्चिम बंगाल राज्य में एक शहर है जिसे कोलकाता कहा जाता है। उन्हें पता है, और वे थे कंपनी को छोटा करना और तकनीक से संचार की दिशा में बदलाव करना। मुझे विश्वास है तो वे कुछ या कई कर्मचारियों को निकालने ही वाले थे, और हमने उन्हें एक समझौते के साथ पेशकश की। अगर आप उन्हें निकाल रहे हैं तो हम उन्हें ले सकते हैं, क्योंकि वे सभी डिजाइन और प्रोग्रामिंग में तकनीकी थे। मैंने कहा, हम उन्हें ले सकते हैं और एक नई कंपनी के रूप में अपनी खुद की ऑन पैसिव टीम बनाएंगे। तो यही चिंगारी थी। जल्दी ही हमारा ऑफिस भर गया, लेकिन जितना मैंने काम सौंपा, याद रखें, गो फाउंडर्स खुला था। जितना बड़ा गो फाउंडर्स हुआ है, और अब इसमें समय लगा है। हम 2018 के अंत की बात कर रहे हैं, जब हमने गो फाउंडर्स को स्वचालित करने और संस्थापकों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया। पूर्व लॉन्च में अन्य संस्थापकों को पहले से तैयार करें। तो हमने पुनरुत्पादित पृष्ठ बनाए, हमने भुगतान
डिजिटल, ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया। तो इस तरह हमें सिर्फ इसलिए रुकना नहीं पड़ेगा क्योंकि हम संस्थापकों के कार्यक्रम में बहुत व्यस्त हैं। एक तरह से हमें ऑन पैसिव के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझते हैं कि शुरुआत कैसे हुई। तो दिसंबर 2018 में क्या ये शुरुआत थी या कोफाउंडर्स प्लेटफॉर्म लाइव हुआ हमारी अपनी टीम के साथ, लेकिन ये एक छोटी टीम थी, आप जानते हैं, दर्जनों। और ये एक ऐसी स्थिति और शहर में था जहां हमें ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी। आप जानते हैं, एक बड़ी टीम, उस विशेषज्ञता स्तर पर जो हम चाहते थे, और मात्रा। तो हमने एक और जगह जाने का फैसला किया। यह लगभग मध्य 2019 की बात है। लगभग एक साल पहले, एक साल और आधा 2019 में हमने जाने और स्थानांतरित होने का निर्णय लिया। हमने कोलकाता का ऑफिस बंद कर दिया और हम बेंगलोर चले गए। यह भारत की सिलिकॉन वैली है। और आप दिसंबर से लेकर अप्रैल 2019 तक की बात कर रहे हैं। तो दिसंबर 2018 में जब हम लाइव हुए, ये बिल्कुल सही नहीं चला। हमें व्यापारी समस्याएं थी, डुप्लीकेट भुगतान, ईमेल डिलीवरी बग्स और ये सब। हमने इसे अप्रैल 3 तक सही नहीं किया। तब चीजें सुचारू, बिना किसी खामी और बग्स के चलने लगी। ये बहुत भावुक था। अब हमने एक सांस ली और हमने कहा, अब हम फिर से ट्रैक पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और ऑन पैसिविटी पर, निष्क्रियता पर। बड़ी बात, क्योंकि गो फाउंडर्स बस है। ऑन पैसिव की एक विशेषता है। तो अगर आप समझते हैं, अप्रैल वह समय है जब हम आखिरकार चीजों को व्यवस्थित करना शुरू करते हैं ताकि ऑन पैसिव पर ध्यान केंद्रित कर सकें। और संख्या बढ़ रही थी और मैंने एक वेबिनार किया। मैंने इसे आई क्विट कहा। ठीक है, बस एक विषय पंक्ति थी। अगर आप सभी याद करें, अगर आप हमारे साथ थे, तो यह एक विषय पंक्ति थी जो मैंने इस्तेमाल की थी। यह एक मार्केटिंग दृष्टिकोण से है, जैसे चौंकाने वाली खबरें और सब कुछ। आप बस ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। और आई क्विट का मतलब था कि मैं क्विट कर रहा हूं, आपको समय सीमा दे रहा हूं। मैं 60 दिन या कुछ और नहीं कहने वाला हूं। तो हमने कहा, मैं आपको नहीं दूंगा, ये तो मैं छोड़ दूंगा वाली मानसिकता है। और अगर कोई इस बात से असंतुष्ट है तो किसी भी समय हम उनकी रिफंड की मांग का सम्मान करेंगे। तो हमने अनुमति दी। कुछ दर्जन लोगों ने तय किया, ठीक है, मैं इंतजार नहीं करने वाला, मैं खुला नहीं रखने वाला। हमने इसका सम्मान किया और उन्हें पैसे वापस कर दिए, खाता बंद कर दिया। ये हो गया। अब कोलकाता में नहीं है, हम 100% बैंगलोर में हैं और हम भर्ती कर रहे हैं और हम बढ़ रहे हैं। लेकिन याद रखें, उच्च गति पर यह बात फैलने लगी और हम और अधिक आकर्षक हो गए और हर हफ्ते ये वेबिनार कर रहे हैं, कभी कभी हफ्ते में कई बार। जैसा कि आप जानते हैं, हमने और अधिक नेताओं को आकर्षित किया है। बाजार किसी भी चीज के लिए और भी सूखा हो गया उम्मीद के साथ। तो हमारे पास अनपैसिव पर अधिक ध्यान देने के सभी कारण हैं। लेकिन अब याद रखें, यह हमारा अपना कार्यालय है बेंगलोर में। हमारे पास ऑरलैंडो में एक कार्यालय है जहां से मैं अब बोल रहा हूं। लेकिन यह मेरे लिए सिर्फ प्रबंधकीय, प्रशासनिक और सोचने का समय है। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम पेशेवर हैं। हमें निश्चित रूप से उस कार्यालय की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम ऐसा करते हैं सिर्फ इसलिए कि हम इसे एक पेशेवर व्यवसाय के रूप में करना चाहते हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ। हम कुछ भी छिपा नहीं रहे हैं। हमने अमेरिका में कंपनी खोलने का फैसला किया और शायद इससे हमें दुनिया भर में व्यापार करने का मौका मिला। सिर्फ 1.5 साल पहले तकनीकी रूप से अनपैसिव उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। लेकिन इसके साथ एक अच्छी बात यह हुई, हमारे संस्थापकों में से सबसे बेहतरीन उस समय आना शुरू हुए। अनपैसिव नेशन की बात करते हुए, सभी महान नेताओं की बात करते हुए, यही वह समय था जब वे हमारे साथ जुड़े। और क्या हम इसे मिस कर गए? क्या हमने कुछ मिस किया अगर हम उनके आने से पहले लॉन्च कर देते? यह एक अलग यात्रा होती। मुझे यकीन है कि मैं नहीं जानता था। मैं ये नहीं कह सकता कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि हमने समय निकाला। दुनिया भर में अच्छे गुणवत्ता के नेताओं का हमारे साथ होना अब ये और भी शक्तिशाली है। हम और अधिक सीख रहे हैं। हम सभी सुविधाओं को
सार्वजनिक बाजार में जाने से पहले मान्य करने में सक्षम हैं। 2019 गर्मियों का समय, जब हम उस स्वचालन को समझने लगे जो हम मांग रहे थे, जैसे कि आपके व्यवसाय के लिए हर विशेषता को स्वचालित करना, शायद लाखों के लिए यह पारंपरिक तकनीक के साथ संभव नहीं था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता सामने आई और यही इसकी शुरुआत थी। इसलिए हमें अपने व्यवसाय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, एमएल, एआई, एमएल को अपनाने की आवश्यकता थी ताकि हम अपने व्यवसाय के हर हिस्से को स्वचालित कर सकें। याद रखें, 2018 में हमने एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी शुरू करने का फैसला किया। अन्य कंपनियों को हायर करें ताकि वे हमारे व्यवसाय का ध्यान रखें, पूरी तरह से इन हाउस कंपनी नहीं। लेकिन 2019 में हम अपनी खुद की कंपनी बन गए, अपने खुद के कर्मचारी, अपनी खुद की सैलरी, सभी। मेरा मतलब है, हमने 2018 के अंत में शुरुआत की, लेकिन हम एक बड़े टीम में बदल गए और फिर हमने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग अपनाने का फैसला किया। और एक और चीज जो 2019 की गर्मियों में हुई, लगभग 1 साल पहले, हमने यह महसूस किया कि चाहे हम अनपैसिव डिजिटल मार्केटिंग में कौन सी सुविधाएं या एप्लीकेशन शामिल करें, उस समय तक हमें अभी भी अन्य सॉफ्टवेयर, सेवाओं, एप्लीकेशनों पर जाना होगा जिन्हें हमें खरीदना होगा ताकि हम अनपैसिव या किसी अन्य व्यवसाय के रूप में अपने व्यवसाय के चक्र को पूरा कर सकें। तो हमने सोचा, अगर हम उन उत्पादों और किसी भी व्यवसाय के हिस्सों को भी खुद से बनाते हैं तो यह अधिक प्रभावशाली और अधिक संपूर्ण होगा। और उन्हें जमीन से शून्य से बनाना एक संपूर्ण डिजिटल समाधान होना चाहिए, न कि केवल मार्केटिंग। तो मार्केटिंग 2018, 2019, एआई, एमएल और पूर्ण इंटरनेट समाधान और डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल समाधान। तो यह व्यवसायों के लिए है, किसी भी चीज के लिए। तो यह एकमात्र जगह बन जाती है कि अगर आप इसमें हैं तो आपको अनपैसिव के बाहर किसी अन्य तत्व की आवश्यकता नहीं है। यह अनपैसिव का विकास है, यह एक बड़ा परिवर्तन है। हम एक मार्केट कैप से गए जो 100, 200, 300 मिलियन होता। अगर हम डिजिटल मार्केट का पूरा बाजार हासिल कर लें, जहां हम आज हैं 4.66, ठीक है, या 4.7 अरब, ये 4,700 मिलियन उपयोगकर्ता हैं जो ऑनलाइन जाते हैं। उनमें से हर एक के पास 1 या 2 या उससे अधिक कारण हैं कि वे निष्क्रिय नहीं रहना चाहते। हम निश्चित रूप से यह नहीं कहते कि वे सभी वहां होंगे, लेकिन हम एक बात को सच मानते हैं, हमारे पास उनमें से 280,000 हैं। कहा, हां मुझे यह पसंद है, मैं इसमें शामिल होना चाहता हूं। बधाई हो, आप एक संस्थापक के रूप में उनमें से एक हैं। और जैसे जैसे आप हमारे द्वारा विकसित की गई चीजों के बारे में और अधिक सीखेंगे, यह केवल बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे दुनिया यह जानने वाली है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास विशेष उत्पाद और तकनीकें हैं जो पहले कभी नहीं की गई, बस इतना ही। सब कुछ साफ है, सब कुछ प्रामाणिक, असली है, और सब कुछ है स्केलेबल, सब कुछ निष्पक्ष है और लागत की किसी और चीज से तुलना नहीं की जा सकती। यह एक अमूल्य मूल्य है न्यूनतम लागत पर सुपर उच्च मूल्य। इसलिए निष्क्रियता पर संभावनाएं और मांग बहुत बड़ी हो सकती हैं, बस तथ्यों के कारण। तो हम 2020 में हैं। साल की शुरुआत महामारी के साथ हुई, जैसा कि आप जानते हैं। ये एक कठिन वर्ष रहा है और मुझे खेद है कि कुछ लोगों को इससे गुजरना पड़ा। और निश्चित रूप से ये इतना आसान नहीं था, लेकिन शुक्र है हम अभी भी यहां हैं और हमारे पास आगे की यह उम्मीद है, बस समय की बात है कि हम इस शानदार चीज को पाने वाले हैं। डिजिटल समाधान जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालेगा, इसमें कोई शक नहीं। आर्थिक रूप से
संचार हमें बहुत सारा समय, झंझट, निराशा और लागत बचाएगा। ये एक शानदार चीज है। और आज या बस यह कहने के लिए कि हम इस साल कहां हैं, हम बेंगलोर में पूरी तरह से पहुंच गए। जैसे वसंत, तो हमने सोचना शुरू किया कि हम और कहां विस्तार कर सकते हैं, चाहे वह कोई अलग देश हो, कोई अलग राज्य हो, ये सब। तो हमने अपना शोध और उचित परिश्रम किया है ताकि इस निर्णय पर पहुंच सकें कि हैदराबाद वह शहर है जहां हम जाना चाहते हैं। यह एक बढ़ता हुआ आईटी हब है, बेंगलोर के बाद दूसरा, जो दोनों दक्षिण भारत में हैं। दो अलग अलग राज्य। बेंगलोर एक राज्य में है जिसे कर्नाटका कहा जाता है, अगर आप मानचित्र से परिचित हैं, और हैदराबाद, क्या ओह ओह बंगाल है? सही। ओ नहीं, मुझे खेद है। ओ तेलंगाना। हाँ, तो वे तेलुगु बोलते हैं या कुछ ऐसा। हाँ हाँ, ठीक है। तो हमने तेलंगाना के हाईटेक सिटी में नया स्थान खोला। हम ये सीखने जा रहे हैं, ठीक है, और शहर का नाम है हैदराबाद। और जल्दी जल्दी 2 महीने के भीतर हम उस इमारत भर चुके थे जो हमने किराए पर ली थी। इसलिए हमने एक अधिक विश्वसनीय समाधान अपनाने का निर्णय लिया ताकि हम अधिक संख्या में तकनीकी विशेषज्ञों और पेशेवरों को रख सकें। हमने अनुमान लगाया कि हमें कम से कम 1000 की आवश्यकता होगी। इस प्रोजेक्ट पर होना, इसे बनाए रखना और इसे बढ़ाते रहना। हम इस मामले में आधे से ज्यादा हैं, लेकिन अब हमारे पास एक बड़ी भर्ती टीम है। हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे पास एक अच्छा अनुमान है कि साल के अंत तक हम पूरी इमारत को भर सकते हैं। अभी हम हाईटेक सिटी में एक नए भवन में बस कुछ हफ्ते पहले ही चले गए हैं, और यह सब हमारे लिए विशेष है। हम इसमें एकमात्र कंपनी है और 5 मंजिलों का है। ठीक है, यह बैकग्राउंड में है, जहां ग्रेग है। यह असली इमारत है और हमारे पास एक 2 मंजिलें अब भरी हुई हैं। 2 का नवीनीकरण किया जा रहा है और हम बस अब स्वैप करेंगे जब वे दोनों हो जाएंगे, फिर वे चले जाते हैं। तो पूरी इमारत को फिर से बनाया जाएगा। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, अभी भी निर्माणाधीन है। सफलता की बात करें तो रास्ता हमेशा निर्माणाधीन होता है। यह इसका एक अच्छा उदाहरण है। तो आप बात कर रहे होंगे या हम जैसे सम्मेलन कर रहे होंगे और आप सुनेंगे कि कैसे ठोकने, ड्रिलिंग की आवाजें आ रही हैं, सब कुछ। ये शोर है, ये तेज है, लेकिन ये प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अब हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम बैंगलोर ऑफिस को भी छोटा करने जा रहे हैं। बस आपके साथ पूरी पारदर्शिता से बात कर रहा हूं, ठीक है? पारदर्शी, क्योंकि हमने हैदराबाद में बेहतर और बड़े विकास को देखा है, इसलिए हमने तय किया कि हम वहां पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। हम वहां अधिक प्रतिभा, अधिक अनुभव और अधिक प्रतिबद्धता पा रहे हैं। यह एक व्यावसायिक निर्णय है। यह हमारे लिए बहुत स्पष्ट है, हमारा अपना अनुभव। हम आपको यह बता सकते हैं। यह हमारे लिए हैदराबाद में बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो यह समझ में आता है कि हम क्या चाहते हैं। हम बैंगलोर को बंद नहीं कर रहे हैं। शायद भविष्य में, लंबे समय में हम इसे बंद कर सकते हैं या इसे छोटा, न्यूनतम रख सकते हैं। लेकिन इस सप्ताहांत हमारी टीमों का एक और समूह बैंगलोर से हैदराबाद में स्थानांतरित हो रहा है, ठीक है? और हमारे पास वह सुविधा है जिसे हम किराए पर लेते हैं, जिसे 991 स्प्रिंग बोर्ड कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, यह एक फिर स्पेस कंपनी है। हमने पहले इसका जिक्र किया था। यह जारी रहेगा। तो हमारे पास कुछ टीमें होंगी और हम इसे बैकअप के रूप में भी रखेंगे कुछ समय के लिए, जब तक, चलो कहते हैं, महामारी, उम्मीद है, खत्म नहीं हो जाती। और आप जानते हैं, तब तक स्थिति की तात्कालिकता बनी रहती है। आज हम यही हैं। हमारे लिए पूरी तरह से एक 5 मंजिला इमारत है। यह हमारे लिए उपकरणों और वायरिंग से लैस किया जा रहा है। शीर्ष तकनीक, सुरक्षा। सैकड़ों कर्मचारी पहले से ही वहां हैं, फुल टाइम, सुपर प्रोफेशनल। मैं किसी और या बेहतर टीम को पाकर और अधिक गर्वित, खुश या सम्मानित नहीं हो सकता।
मैं उनकी गुणवत्ता को लेकर बहुत खुश हूं। बिल्कुल, आपको यहां वहां कुछ कहानियां सुनने को मिलेंगी, आप जानते हैं, कुछ यादृच्छिक लोग, और आप जानते हैं ये संख्या के साथ स्वाभाविक है, ये आएगा। हम से निपटते हैं, नाटक हर जगह है, लेकिन अधिकांश हमारे पास एक बहुत बहुत मजबूत टीम है, और वे किसी भी इच्छा, किसी भी विचार को पूरा करने में सक्षम हैं जो हमारे पास संस्थापकों, व्यापार भागीदारों के रूप में है। तो अब से अनपैसिव के संस्थापक के रूप में आप सार्वजनिक बाजार से पहले पंजीकरण कर सकते हैं। अनपैसिव अंतिम चरणों में है, कई उत्पाद 100% तैयार हैं, ज्यादातर उत्पाद अंतिम चरणों में हैं। कुछ उत्पाद आधे रास्ते में हो सकते हैं या कुछ हफ्तों की जरूरत हो सकती है, लेकिन कुछ भी गंभीर नहीं है। तो हम सच में इतने करीब हैं, हम सबसे छोटे हिस्से में हैं, लेकिन याद रखें हमारे पास अब सबसे बड़ी टीम है पिछले 1.5 साल के संदर्भ में। तो हम एक बड़ी गति से आगे बढ़ रहे हैं। अब चीजें बहुत अच्छी तरह से बंद हो रही हैं, उच्च गुणवत्ता, और किसी भी समय आपके पास एक विचार है या आपके पास एक अच्छा सुझाव है, ठीक है, ये आपके लिए काम नहीं करता, स्पष्ट रूप से कृपया जो सार्वजनिक के लिए काम करता है, अनपैसिव के ग्राहक के लिए, संस्थापकों के लिए जो भी उचित और उपयोगी है, कृपया आगे बढ़ें और इसे सुझाव दें। हम इसे ध्यान में रखेंगे, अगर यह समझ में आता है तो हम इसे लागू करेंगे। यह हम सभी के लिए एक बड़ा विशेषाधिकार है। हमारी टीम यहां है, वे उपलब्ध हैं, वे बहुत देर तक जागते हैं। शुक्रवार की सुबह काम पर वापस जाओ तो वे आकर बात करने के लिए खुश होंगे। अगर आप उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, प्रबंधकों, निदेशकों, तकनीकी नेताओं, ठीक है, उत्पाद प्रबंधकों, डिलीवरी प्रबंधकों, सभी प्रकार के पेशेवरों को उन्हें आमंत्रित किया जाएगा। अरे अगर आप चाहें तो वे यहां सीधे आपसे बात करेंगे। हमारे पास असली लोग हैं और वे यहां हैं और उन्हें पूर्णकालिक वेतन मिलता है, बस आपकी सेवा करने और आपके व्यवसाय और मेरे व्यवसाय पर काम करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको सशक्त और एक नायक की तरह महसूस होगा कि आपके पास ये पूरा बड़ा टीम है और अरे सेवा में है। तो एक बार